नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। मोदी से सभी राजनीतिक दलों की राजनीतिक दुश्मनी जारी। इसी का कारण है कि पूरे विपक्ष के जोर लगाने के बाद भी पीएम मोदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, क्योंकि विपक्ष के पास कोई हथियार ही नहीं। साथ ही विपक्ष के नेताओं को लगता था कि वो कानून से ऊपर जो चाहे कर सकते हैं और कानून संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब हाल ये है कि मोदी सरकार देश के बड़े घोटालों को लेकर जांच करा रही और उसको लेकर एक्शन भी ले रही, जिससे विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ। उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी फंसे हैं और अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ती जा रही। खबरों की माने तो ईडी ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा है कि उसने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितता मामले में फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया। ईडी ने एक बयान में यह भी बताया है कि श्रीनगर में विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम अदालत में 4 जून को अभियोजन की शिकायत दायर की गई। इस मामले में ईडी ने एहसान अहमद मिर्जा और मीर मंजूर और कुछ अन्य को भी आरोपी बनाया। अहमद और मीर मंजर जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे। अदालत ने आरोपियों को 27 अगस्त को पेश होने के लिए कहा। मिर्जा को सितंबर 2019 में ईडी ने गिरफ्तार किया था और इसी साल नवंबर में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। जानकारी के मुताबिक एजेंसी इस मामले के संबंध में अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ कर चुकी। संघीय जांच एजेंसी 3 अलग अलग आदेशों के तहत अतीत में अब्दुल्ला और अन्य की 21.55 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर चुकी। ईडी ने कहा कि जेकेसीए के बैंक खातों से संगठन के पदाधिकारियों समेत निजी खातों में पैसे स्थानांतरित किए गए और खातों से पैसे निकाले गए, जिसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। एजेंसी का मामला 2018 में सीबीआई की ओर से इन्हीं आरोपियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर आधारित है। सीबीआई के आरोप पत्र में पूर्व लेखपाल बशीर अहमद मिसगर और गुलजार अहमद बेग को भी आरोपी बनाया गया था और आरोप लगाया था कि बीसीसीआई की ओर से राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए 43.69 करोड़ रुपए मिले और उसका गबन किया गया। जानकारी देते चले कि जेकेसीए के तहत कई बैंक खाते खोले गए, जिनमें कोष को स्थानांतरित किया गया। उसने कहा कि नए बैंक खातों और पुराने बैंक खातों का बाद में जेकेसीए के कोष का शोधन करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा अब सामने। पहले तो खाते, अब हिसाब मांगा जा रहा है, लेकिन अब्दुल्ला साहब भाग रहे। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इस वक्त विपक्ष काफी परेशान है। देखना होगा कि पीएम मोदी से राहत उन्हें कब मिलती।